हाँ जी जी जी। ओके पादरी साहब, वो चेयर मिल सकती है? आइए, मैं आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। वो वही वाला दे दो। अच्छा, आप अपना दे रहे हो? तुसी बड़े प्यारे हो जी। मैं एक चर्च में गया हुआ था, वहां के लोग ऐसे बैठे हुए थे। आपको मैं 1 मिनट में वापस कर दूंगा। ऐसे बैठे हुए थे, हम भी बैठेंगे। उन्होंने अपनी मम्मी की कसम खा के रखी थी, नहीं हंसेंगे। कभी कभी आप देखते हैं लोग ऐसे बैठे रहते हैं चर्च के अंदर, जैसे वो चर्च में नहीं आए हैं, किसी के अंतिम संस्कार में आए हुए। दाऊद कहता है, जब प्रभु ने मुझे कहा कि उसके घर को चलें, किसी ने मुझे कहा, तब मैं आनंदित हुआ। आमेन। खुदा के घर में कैसे आया जाता है? आनंद करके, खुशी के साथ, तालियों के साथ। ओ, आप खुदा से मिलने आए हैं। आमेन। तो चलिए, हम स्टार्ट करने से पहले पादरी साहब ले लीजिए आपकी चेयर। आप डर रहे थे चेयर घर न ले जाए। ओके, तो हम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले काम करेंगे, ठीक है? फिर से करेंगे हम। चलिए, अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, बहुत अच्छी वाली, 20 रुपए वाली दे दो। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, हम इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और क्या आप सब तैयार हैं? वचन, कितने लोग वचन के लिए आए हैं? वेरी नाइस। कहिए अपने पास वाले से, आज हमें वचन मिलेगा। आज हमें वचन मिलेगा। आमेन। ओके, ठीक है। मुझे शांत लोग पसंद नहीं है। ओके, आप जब प्रभु में आए हैं तो यीशु ने कहा, अगर तुम चुप रहोगे पत्थर चिल्लाएंगे। आमेन। सो आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं आपके लिए सिर्फ 1 घंटा प्रीच करूंगा, उसके बाद हम कल सुबह फिर से मिलेंगे बाइबल स्टडी पे, शाम को मिलेंगे, और फिर डे आफ्टर वी विल मीट, फिर से हम मिलेंगे, और फिर हम शाम को फिर मिलेंगे, ठीक है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे, एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे आती थी। और आप सभी जानते होंगे, इस भीड़ में बीमार होते थे, कोढ़ी होते थे, खाना खाने वाले होते थे। इट्स अ मल्टी कल्चर क्राउड। बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह 3 दिन तक एक भीड़ को वचन बताता रहा। और जब उसने देखा कि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ में हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। 3 दिन से वो लोग साथ में थे। और चेलों ने उससे पूछा, यस लॉर्ड, अब बताओ क्या करना है? मैं चाहता हूं तुम इनके खाने का प्रयोजन करो। चेलों ने अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डाले, और उनके पास 200 दिनार थे। कई अपने पास वाले से 200 दिनार थे। 200 दिनार थे। हाँ, बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, उनके पास 200 दिनार थे। उनके पास 200 दिनार थे। कितने? 200। 200 दिनार के लेकर वो लोग प्रभु को कहते हैं, प्रभु, अगर हम लोगों ने 200 दिनार की जो है, अगर उनकी रोटी खरीद ली और अगर हमने बांट दी, तो लोगों के पास थोड़ी थोड़ी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। जब यीशु ने देखा कि उनके पास नहीं है, तब यीशु ने उनको कहा, एक काम करो, उन्हें बिठा दो। और बाइबल बताती है वहां पर यीशु ने एक लड़के से 2 मछली और 5 रोटी ली, और उसको उठा के उसने खुदा का शुक्र किया, और शुक्र करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद, उसने वो रोटी बांट दी। बाइबल कहती है वो 2 मछली और 5 रोटी 5000 से अधिक लोगों ने खा ली। वेट, आप जानते हैं उसे खाने के बाद कुछ वहां हुआ। यीशु जान गया कि क्या हुआ है। यीशु इन्हें खाना खिला के चला गया,
और अब ये भीड़ प्रभु के पीछे पीछे उसे ढूंढते ढूंढते बहुत सारी जगहों पे चली गई। तब यीशु ने उनको खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। वो लोग पहले आए थे वचन के लिए, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं रोटी के लिए। मैं हमेशा पास्टर्स को कहता हूं, अगर आपके कलीसिया में भीड़ कम हो जाए ना, एक संडे को अनाउंस कर दो कि अगले संडे खाना है। जो लोग नहीं आते हैं सब आ जाएंगे, और अकेले भी नहीं आएंगे, मैं और मेरा घराना। यहोशू कहता है वो सेवा करेगा, हम बिरयानी खाएंगे। मैंने देखा है उन कलीसियाओं में बहुत भीड़ होती है जहां पर लंगर लगता है, जहां खाना बढ़ता है। कभी कभी हमारी बहनें बच्चों को भी बोलती हैं, भले मत खाना लेकिन लेना, ले आना घर पे, रात को खाना नहीं बनाऊंगी फिर मैं। कई अपने पास वाले से खाने पीने के लिए घर है, खाने पीने के लिए घर है, कलीसिया में न मिले तो भी चलता है, कलीसिया में ना मिले तो भी चलता है। कोई है यहाँ पर सहमत है मेरे साथ? चलो कुछ लोग हैं, थैंक यू। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। द बाइबल सेज, आमेन। खाना मिले नहीं मिले, हु केयर्स, हमें खुदा का कलाम मिलना चाहिए। आमेन। भले ही एक कलीसिया हमें खाना नहीं दे रही है ना, कोई बात नहीं, खाना हम लोग खुद ही अरेंज करेंगे, हमें वचन दो। गिव अस द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। कहिए पास वाले को, वचन मिलना जरूरी है, वचन मिलना जरूरी है। खाना ऐसा ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे बोलो, बोलो खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। ऐसे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। चलो हम 3 दिन आपके लिए कोई खाना नहीं बनाएंगे अब। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। खुदा का पाक कलाम कहता है उन 5000 लोगों को खाना खाने के बाद अब वो यीशु के पीछे वचन के लिए नहीं, अब वो खाने के लिए आ रहे थे। और जब यीशु ये बात जान गया कि अब ये लोग वचन के लिए नहीं आ रहे हैं, ये लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तब उसने अपनी सच्ची पहचान उन्हें बताई कि इस रोटी के लिए मत आओ, मेरे लिए आओ, जीवन की रोटी मैं हूं। I am the bread of life। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु जीवन की रोटी है। जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ आपके बदन को ताकत देगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है ना, वो आपको सेहत देता है, वो आपको बोल्डनेस देता है, वो आपकी जिंदगी बदलता है, वो आपको जीने की आशा देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपनी नींद खराब करो, घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो और उसके बाद बाइबल को उठाओ, ताकि आप हर दिन अपनी रोटी को हासिल कर सको। आमीन। आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप अपने दिन काटें। खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप वो जीवन पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। एक ऐसी जिंदगी, आप जानते हैं कितने सारे लोग आज परेशान हैं, सो मैनी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, दिन काट रहे हैं। कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई सारा दिन सेल्फियां निकाल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है। कैसे भी करके हम अपने टाइम को निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जीवन खुदा की तरफ से नहीं है इस तरह का। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कहिए पास वाले को, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है। बोलो बाजू वाले को, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है। बोलो मोबाइल में भी लाइफ नहीं है, मोबाइल में भी लाइफ नहीं है। हम तो ब्रदर किस में है? In him was life and his life was the light of man। उसी में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है।
अपनी बाइबल को उठाइए, अपनी बाइबल को देखिए और कहिए इसमें जीवन है, और इस जो जीवन है वही मेरी ज्योति है। जो जीवन है यही मेरी ज्योति है। आजकल बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सारा दिन फोन पे बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे। बाइबल को पढ़ो, रीड योर बाइबल। बोले जब भी समय मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं। कभी कभी बदन थक जाता है, ऑडियो बाइबल सुनता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपने मन को व्यस्त नहीं किया, शैतान मेरे मन को कहीं और व्यस्त कर देगा। रीड योर बाइबल। आप जानते हो यीशु ने उनको देख के क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे लिए आओ। वो समय निकल गया जो हम लोग सिर्फ भविष्यवाणी, चमत्कार, हाथ रख दो, पांव रख दो, पता नहीं क्या क्या चाहिए आजकल। पादरी साहब हाथ रख दो, कुछ जगहों पे तो हाथ रखने के पैसे भी लिए जाते। नो नो नो, भविष्यवाणी बहुत अच्छी है, हम हाथ भी रखवा सकते हैं किसी से, हम खुदा के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये एक ऐसा समय है, हम इसके लिए आए, हम वचन के लिए आए। बाइबल बताती है, यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह में लिखा है, प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। एक बार एक चर्च के अंदर एक प्रॉफिट आया। बोलिए प्रॉफिट। बोलो बाजू वाले को प्रॉफिट। हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रॉफिट कौन है। आओ इधर देखो, ऐसे करो, करना मेरी बहन, तुझे क्या अलग से नोटा दूं? ऐसे करो। इसको क्या बोलते हैं? पैसा। कहिए जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, प्रॉफिट के पीछे नहीं है, वही प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट है। आजकल का प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट के पीछे। मैं आऊंगा मुझे क्या मिलेगा, मैं आऊंगा मुझे क्या मिलेगा। और अमीर अमीर लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। आप फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे, आपके लिए प्रेयर भी नहीं होगी, लेकिन आपको मस्त कपड़े पहनेंगे, ओ मुझे प्रभु दिखा रहा है। इधर आ, इधर आ। प्रभु सिर्फ इसके लिए दिखा रहा है और किसी के लिए नहीं दिखा रहा है। प्रभु के घर में गरीब और अमीर का एक ही स्थान है। बाइबल बताती है, क्या दरिद्र, क्या धनी, क्या यहूदी, क्या सकूती, क्या गुलाम, क्या स्वतंत्र, वो सबका बाप है। आमीन। आप जानते हैं द बाइबल से इस खुदा का पाक कलाम कहता है, उन दिनों में जब यीशु ने देखा कि ये लोग अब रोटी के लिए नहीं, अब ये लोग वचन के लिए नहीं, अब रोटी के लिए आ रहे हैं। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आजकल पता नहीं लोगों के इंटरेस्ट किस किस चीज में है। इंडिया में एक स्टेट है, अगर आप वहां पर सिर्फ अपने आप को पास्टर कहलाओगे, कोई आपको कुछ नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को प्रॉफिट कह दो, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। नो 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 सर। मैं एक जगह पे गया था प्रचार करने, वहां पर एक प्रॉफिट खड़े थे, सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। वो एक दिन थे, मैं पीछे के 3 दिन था। भविष्यवाणी की, लोगों को लगा कि अभी के अभी पूरी हो जाएगी। चौथे दिन लोग मेरे बाल खींच रहे थे, उन्होंने जो कहा पूरे क्यों नहीं हुआ। अरे उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कभी कभी लोग अपने मन से प्रोफेसी करते, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल कहती है कभी कभी इंसान अपने मन से भविष्यवाणी करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है भविष्यवाणी पूरी न हो, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा पूरा होता है। इस वचन को माने, इसे पढ़ें,
आपने देखा यीशु ने क्या कहा, आओ झील के उस पार चले।